हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज आर्क, जहां हम कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी सही मार्गदर्शन के साथ मिले। इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं 500 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस, जिसका ये पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स और इंडोनेशिया। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। अब अब हम इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। इंडोनेशिया हमारा 17,000 आइलैंड का एक समूह है, जहाँ पर दुनिया का फोर्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी कि चौथे नंबर की सबसे ज़्यादा वहाँ जनसंख्या है। मुस्लिम पॉपुलेशन में देखा जाए तो यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशिया रुपया, और यहाँ की कैपिटल है जकार्ता। प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं जोको विल्डो। अब हम बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की, श्रीलंका के बारे में। या उससे पहले हम बात कर लेते हैं सार्क के बारे में। देखिए, सार्क में हमारे जो सदस्य हैं उनका नाम याद रखने का एक मेथड होता है MBBS पानी। M फॉर मालदीव्स, B फॉर भूटान, एंड अगेन B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफ़गानिस्तान, N फॉर नेपाल एंड I फॉर इंडिया। अब देखिए, अफ़गानिस्तान जो है इसमें सबसे लास्ट में जुड़ने वाला देश है। हमारा जो सार्क का जो समूह है उसमें वर्ल्ड का सिर्फ 3% एरिया है, लेकिन वहाँ पर दुनिया की 21% आबादी रहती है। और यहाँ पर इन देश सार्क के जो देश हैं उनका टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड की जीडीपी में वो 4.27 है। जो सार्क है हमारा वो ढाका 1985 में शुरू हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पहले ऑप्शन के बारे में, श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका जो है हमारा वो इंडियन ओशन के अंदर है, और जो इंडिया को अलग करता है श्रीलंका से वो है गल्फ़ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी यूके से 1948 के अंदर, और कैपिटल है इसकी, देखिए इसकी दो कैपिटल हैं। एक तो है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, जो कि इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और दूसरी इसकी कैपिटल है कोलंबो, जो कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। अब हम बात कर लेते हैं वहाँ पर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है। तो जी वहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है सिन्हाला प्लस तमिल, यानी कि सिन्हाला और तमिल बोली जाती है। मेजॉरिटी जो लोग हैं वहाँ के वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वहाँ के उनका नाम है गोटबाया राजपक्षे। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है महिला राजपक्षे। करेंसी जो चलती है वहाँ पर वो चलती है श्रीलंका रुपी। अब हम अगले देश की बात कर लेते हैं, तो इसमें लिखा हुआ भूटान। अब हम भूटान के बारे में बात करते हैं तो उसका पूरा नाम है किंगडम ऑफ भूटान। कैपिटल है उसकी थिम्फू। लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है डिजोंखा, लैंग्वेज बोली जाती है डिजोंखा। जो वहाँ की मेजर आबादी है, यानी कि 75% वहाँ जो लोग रहते हैं वो वज्रयान बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर मोनार्की है जिसको हेड करते हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और वहाँ के जो पीएम हैं वो है लोटसे त्शरिंग, और करेंसी वहाँ के जो है नगेट्राम है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो है मालदीव्स। मालदीव की जो राजधानी है वो है माले, जो एक छोटा स्मॉल आइलैंड नेशन है हमारे पास जो मालदीव्स है। इसका जो रिलीजन है वो इस्लाम है। प्रेसिडेंट जो हैं इसके इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं। कैपिटल जो है इसको इंडिपेंडेंस मिली थी यूके से 1965 के अंदर, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है मालदीवियन रुपया। ध्यान रखिए, मैंने रुपया नहीं बोला है, रुपया बोला है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही, इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जी इसका सही आंसर है 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस बार मानव अधिकार दिवस की जो थीम थी, यानी कि 2019 में जो इसकी थीम थी वो था यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अब देखिए इसकी शुरुआत किसने की थी? यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में अंदर है। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है 1 नवंबर। 1 नवंबर जो होता है हमारा वर्ल्ड एड्स डे होता है, जिसकी शुरुआत की गई थी
1988 के अंदर, और इस बार यानी कि 2019 के अंदर जो इसका थीम था वो था एंडिंग द HIV/AIDS एपिडेमिक कम्युनिटी बाय कम्युनिटी। देखिए, हमें थीम याद रखना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ डेज़ पूछे जाते थे, लेकिन आजकल क्या होता है, एग्ज़ाम्स के अंदर डेज़ के साथ साथ उसकी थीम भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीर भूमि किससे संबंधित है? देखिए, वीर भूमि जो है हमारी, वो श्री राजीव गांधी जी से संबंधित है। अब हम बाकियों के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत फेमस जो हैं वो है महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट के ऊपर, चौधरी चरण सिंह जी की समाधि किसान घाट के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि शांति वन के ऊपर, इंदिरा गांधी जी की समाधि शक्ति स्थल के ऊपर, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि चैत्य भूमि के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईरान की मुद्रा क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल है सभी बच्चों को पता होगा, और इसका आंसर है जी रियाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम ईरान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ईरान की जो करेंसी है वो है रियाल। देखिए, नॉर्मल है, जैसे हमारे भारत में क्या होता है, प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। मोस्ट पावर जो हमारे पास जो कंट्री में है वो है प्राइम मिनिस्टर के पास, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं। और वहाँ पर ईरान में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हसन रूहानी, और उनसे भी ऊपर एक लीडर होते हैं जो कि पोस्ट इंडिया में नहीं है, वहाँ उसको बोलते हैं सुप्रीम लीडर। और अभी वहाँ पे सुप्रीम लीडर कौन है? अली खुमैनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जी, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा केरल। अब केरल के साथ साथ हम बाकी राज्यों का भी देख लेते हैं। हमारा जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो है डांस फॉर्म, वो कर्नाटका से बिलोंग करती है। पंजाब से भांगड़ा, लुड्डी, झूमर, गिद्दा और गटका, ये सारी फॉर्म बिलोंग करती हैं पंजाब से। और बंगाल से यानी कि वेस्ट बंगाल से कौन सी वो करती है? छाऊ और कुशान फोक डांस, जो कि बिहार वेस्ट बंगाल को बिलोंग करता है। इसको रब कर लेते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर है हमारा JB कृपलानी जी। अब JB कृपलानी जी के बारे में हम एक चीज़ और जान लें कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। तो इन्होंने किताबें लिखी थी माई टाइम्स, गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स, और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे, वो पहले राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 के बीच में था। वो प्रोफेशनली एक लॉयर थे, और वो बिहार के एक बहुत मशहूर नेता थे आज़ादी के समय। और उन्होंने ही भारत रत्न जो सम्मान है उसकी स्थापना की थी, और उनको खुद भारत रत्न जो मिला था वो 1962 में मिला था। और हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। जवाहरलाल नेहरू जी थे वो 1947 से लेकर 1964 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनको जो भारत रत्न मिला वो 1955 में मिला। और उन्होंने बुक्स जो लिखी थी वो था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, और टुवर्ड्स फ्रीडम। ये 3 उनकी बुक जो हैं वो आपको याद रखनी है। देखिए, महात्मा गांधी भी इसमें ऑप्शन है, लेकिन महात्मा गांधी जी को डिस्कस करने के लिए हमें एक पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी। उनके बारे में एक वीडियो अलग से बनाएंगे और तब डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो जी, हमारे को मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो था 1979 के अंदर। अब हम मदर टेरेसा के अलावा एक बात कर लेते हैं बाकी जो भारतीयों को जो मिला है नोबेल पुरस्कार। देखिए, 1913 के अंदर ही जो पहले भारतीय थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको लिटरेचर के अंदर मिला था। 1930 के अंदर CV रमन जी को मिला था फिज़िक्स के अंदर। 1988 के अंदर अमर्त्य सेन को मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर। 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को पीस के अंदर। देखिए, अब और कुछ नाम ऐसे भी हैं
जो भारत में पैदा तो हुए लेकिन जिन्होंने राष्ट्रीयता ले ली थी दूसरे देशों की, उनमें थे, पहला नाम है 1968 में मिला था हरगोविंद खुराना जी को मेडिसिन के लिए, 1983 में मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को फिज़िक्स के लिए, 2009 में मिला था वेंकी रामाकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए, और 2019 में मिला है अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय से होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है एंग्लो इंडियन। देखिए एक्चुअली क्या था, जब ये क्वेश्चन आया था हमारा तब 2 सीटें रिजर्व थीं और उन सीटों में राष्ट्रपति जो हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को मनोनीत कर सकते थे या नामांकित कर सकते थे और वो उसमें हमारे लोकसभा में पहुंच सकते थे। लेकिन जनवरी 2020 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है 104 नंबर का, जिसके तहत 2 चीज़ें मेन हुई हैं। एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन जो है वो अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और एंग्लो इंडियन जो हैं हमारे उनका नॉमिनेशन के लिए जो 2 सीट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। और इनको जो 2 सीट्स मिली किस आर्टिकल के तहत थी, वो था जी आर्टिकल 334। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को पता होगा और बहुत ही कॉमन है ये, 2005 के अंदर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2005 के अंदर आरटीआई एक्ट आया था। देखिए आरटीआई एक्ट के अंदर जो था वो ये प्रोविजंस थे कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हों, स्टेट गवर्नमेंट की हों, पीएसयूज़ हों, या फिर ऐसी संस्थाएं जहां पर एक कंसिडरेबल अमाउंट में भारत सरकार का यानी कि पब्लिक मनी जो है वो लोगों का लगा हुआ है। अब देखिए उसमें क्या क्या जानकारी उनको डिस्क्लोज़ करनी थी। तो पहली जो जानकारी थी उनको डिस्क्लोज़ करनी थी ऐसी कंपनीज़ को, वो करना था स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्लोज़ करना था। पावर एंड ड्यूटीज़ उनको डिस्क्लोज़ करनी थी अपने एम्प्लॉयज़ की, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना था। अब पहले जो था सीआईसी का जो टर्म था 65 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज और 5 ईयर्स ऑफ टर्म, इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए उसके बाद वो रिटायर हो जाते थे। देखिए पहले क्या था, जो चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरी होती थी वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती थी, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती थी। देखिए मैं जो थी बोल रहा हूँ ना, इसको मैं अभी समझाता हूँ क्या होता है। वो थी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट पास हुआ जिसके अंदर 2 चीज़ों में बदलाव हुआ। 2 चीज़ों में बदलाव ये हुआ कि पहला, उनका टर्म और उनकी सैलरी, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी और टर्म अब केंद्र सरकार टाइम टू टाइम डिसाइड कर सकती है। यानी कि अब वो उनके ऊपर है कि वो उनको कितनी सैलरी देना चाहें और कितना टर्म रखना चाहें। यानी कि अगर वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी संस्था के हेड को अगर पूरा कार्यकाल दिया जाता है तो उससे क्या होता है, पारदर्शिता आती है और उनको हटाना पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल तो इन द सेंस नहीं कहेंगे, उनको इतनी जल्दी नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद में कौन शामिल नहीं है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल है सभी बच्चों को पता होगा। हमारे भारत में संसद के तीन पार्ट हैं। पहला है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो कौन सा पार्ट नहीं है? मुख्य निर्वाचन आयोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।